करीब 70 साल से बंद पड़े 5 संदूकों को जब बीएचयू में खोला गया तो अंदर से ऐसी चीजें निकली जिन्हें देखकर शोधकर्ताओं की दिलचस्पी बढ़ गई। आखिर इन संदूकों में क्या मिला? नमस्कार, आप सुन रहे हैं पब्लिक खबर की पेशकश, आपका अपना सोशल मीडिया रेडियो चौबेपुर। आपके लिए आपकी बात आपके साथ। गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है और घाटों पर अंतिम संस्कार तक प्रभावित हो रहा है। वहीं हाईवे पर मोबाइल झपटमारी और रेलवे लाइन पर हुई मौत के मामले में भी पुलिस जांच आगे बढ़ी है। बीएचयू हॉस्टल में छात्र किताबें और कपड़े लेकर धरने पर क्यों बैठे? चिरई गांव में प्रसूता की मौत के मामले में दोबारा जांच क्यों शुरू हुई? और ग्रामीण प्रतिभा की एक और बेटी ने पुलिस में उप निरीक्षक बनकर कैसे मिसाल कायम की? इन सभी खबरों को विस्तार से सुनिए आज के रेडियो चौबेपुर बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। ग्रामीण परिवेश की बेटियां जब अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करती हैं तो पूरे इलाके का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। चौबेपुर के ब्यासपुर गांव में उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक पद पर चयनित आयुषी चौबे का ऐसा ही शानदार सम्मान किया गया। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन के पूर्व निदेशक राम प्रकाश दुबे के निर्देश पर उनके बेटे नीलेश दुबे प्रतिनिधिमंडल के साथ सुधीर चौबे के घर पहुंचे। उन्होंने आयुषी को शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। नीलेश दुबे ने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की ये सफलता छात्राओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। सफलता की इस प्रेरणा के बीच जर्जर सड़कों का दर्द आज भी हमारे ग्रामीण जीवन की रफ्तार रोके हुए है। चौबेपुर के खारूपुर कसीहर से पश्चिमपुरा और नारायणपुर जाने वाली सड़क की बदहाली का मुद्दा फिर से उठा है। स्थानीय निवासी सुनील चौबे के मुताबिक मंडी समिति से बनी ये सड़क करीब 20 साल से खराब है। इसी मार्ग पर इंटर कॉलेज भी है जहां सैकड़ों छात्र छात्राएं रोज आते जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की इस दुर्दशा से आवागमन में लगातार भारी परेशानी हो रही है। पारिवारिक कलह और विवाद के मामले भी सामने आ रहे हैं। चौबेपुर के शंकरपुर गाँव में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर एक विवाहिता को मारपीट का सामना करना पड़ा है। ममता यादव की तहरीर पर पुलिस ने पति माता प्रसाद यादव, जेठ शीतला प्रसाद यादव और सीमा उर्फ सीमू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ममता का आरोप है कि 10 मार्च को मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया और दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पारिवारिक विवाद के अलावा कई बार कोई हादसा गहरा राज बनकर पुलिस के सामने आ खड़ा होता है। चौबेपुर के पूरनपट्टी गांव के शिव कुमार गुप्ता की 11 अगस्त को रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई थी, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की पत्नी पायल गुप्ता ने अपहरण कर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा के मुताबिक 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस घटना की वास्तविकता की गहराई से जांच कर रही है। सड़कों पर चलते राहगीरों को अब बदमाशों से भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। चौबेपुर में वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर मोबाइल झपटमारी का मामला सामने आया है। 20 अगस्त की सुबह 7:30 बजे बनकट गांव के पास शिव मंदिर के नजदीक नई पल्सर बाइक सवार 2 युवकों ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के असिस्टेंट मैनेजर का मोबाइल झपट लिया। पीड़ित उस समय अपने काम पर जा रहे थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हाईवे पर झपटमारी के अलावा तेज रफ्तार गाड़ियों की लापरवाही भी आए दिन लोगों की जिंदगी जोखिम में डाल रही है। चौबेपुर के उमराह में तेज रफ्तार कार से बचने की कोशिश एक परिवार पर भारी पड़ गई। गुरुवार शाम स्वर्वेद मंदिर के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में गाजीपुर के जखनिया निवासी विपिन, उनकी गर्भवती पत्नी और 4 साल का बच्चा घायल हो गए। तीनों चौबेपुर से वाराणसी जा रहे थे। सूचना मिलते ही चौबेपुर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। रफ्तार की यही अनियंत्रित गति चौबेपुर के मुनारी चौराहे पर भी खून बहने का कारण बनी। गुरुवार दोपहर यहां 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में गर्थवा चोलापुर निवासी अनीश और हाड़ियाडी चौबेपुर निवासी सनी सिंह घायल हो गए। अनीश का इलाज चोलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जबकि सनी सिंह को कादीपुर के परमहंस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा के मुताबिक दोनों की हालत स्थिर है और पुलिस जांच कर रही है। सड़क हादसों का ये सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि इसने एक शिक्षिका के परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। चौबेपुर के मुस्तफाबाद की निवासी शिक्षिका संध्या यादव की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। संध्या शुक्रवार को बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण प्रखंड के मध्य विद्यालय भुआपुर से पढ़ाकर स्कूटी से ओबरा लौट रही थी। खराटी पुल पर अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। स्थानीय लोग उन्हें ओबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर शशिकांत कुमार ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। संध्या चौबेपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद निवासी सूबेदार यादव की पुत्री थी और ओबरा में ओम प्रकाश प्रसाद के मकान में किराए पर रहती थी। अपनों को खोने का गम तब और बढ़ जाता है जब न्याय मिलने में देरी होने लगे। चौबेपुर के मार्कंडेय महादेव के पास हाईवे पर हुए कांवरिया हादसे में अब त्वरित कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। 17 अगस्त को सड़क किनारे विश्राम कर रहे कांवरियों को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसमें विनीत तिवारी की मौत हुई थी और कई कांवरिये घायल हुए थे। शुक्रवार को मृतक के परिजन कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और आरोप लगाया कि अब तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। चौबेपुर की इन खबरों के बाद अब नजर डालते हैं हमारे पड़ोस चिरई गांव इलाके की एक अहम घटना पर। अस्पतालों में लापरवाही की वजह से गई जान के मामलों में अब जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। चिरई गांव के रुस्तमपुर स्थित निजी अस्पताल में प्रसूता कंचन की मौत के मामले में दोबारा जांच शुरू हो गई है। 3 अगस्त को ऑपरेशन के बाद उनकी मौत हुई थी। पति मिथिलेश की तहरीर पर अस्पताल संचालक और चिकित्सक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वर्तमान सीएमओ ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है। शुक्रवार को समिति के डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर नवीन सिंह और डॉक्टर गायत्री ने PHC और मृतका के घर पहुंचकर गहन पूछताछ की।
चिराई गांव की इस जांच के बाद आइए अब रुख करते हैं वाराणसी शहर का। सबसे पहले बात करते हैं मौसम, बाढ़ और गंगा के बढ़ते जलस्तर की। काशी के घाटों पर उमड़ने वाली गंगा की लहरें अब आम जनजीवन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही हैं। वाराणसी में गंगा का बढ़ता पानी अब घाटों और निचले इलाकों तक पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक शुक्रवार सुबह 8 बजे जलस्तर 68.74 मीटर था और पानी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। राजेंद्र प्रसाद घाट की फर्श और दशाश्वमेध स्थित जल पुलिस कार्यालय तक पानी पहुंच गया है। सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ और जल पुलिस नावों से लगातार गश्त कर रही हैं। नदी के इस फैलाव ने मोक्ष की नगरी में अंतिम संस्कार की व्यवस्था को भी पूरी तरह बदल दिया है। गंगा का पानी बढ़ने से वाराणसी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था प्रभावित हुई है। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह स्थल ऊपर छत पर कर दिया गया है, जहां एक साथ केवल 7 शव ही जलाए जा रहे हैं, जबकि आम दिनों में यहां 20 से ज्यादा शवों का एक साथ अंतिम संस्कार होता था। हरिश्चंद्र घाट पर भी पानी भरने से गलियों में शवदाह हो रहा है, जिससे लोगों को अपनी बारी के लिए देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। बाढ़ और मौसम की इन चुनौतियों के बीच अब हम बात करेंगे शिक्षा, विश्वविद्यालयों और युवाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। हॉस्टल में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे छात्रों का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर आ गया है। वाराणसी के बीएचयू के बिरला ए छात्रावास में खराब हालात को लेकर छात्रों का विरोध जारी है। शुक्रवार शाम छात्र किताबें, बैग और कपड़े लेकर हॉस्टल के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने 50 से ज्यादा तस्वीरों में सीलन, दीमक और अन्य समस्याएं दिखाई। उनका कहना है कि 1 साल से शिकायतों के बावजूद सुधार नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्द समाधान का भरोसा दिया, लेकिन छात्र लिखित कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। विश्वविद्यालय में छात्रों के आक्रोश के बीच इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र से एक बेहद अद्भुत और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बीएचयू में करीब 70 साल से बंद 5 संदूकों को खोला गया तो इतिहास के दुर्लभ दस्तावेज और पुरावशेष सामने आए। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में 5000 साल तक पुराने सिक्के, अभिलेख, मिट्टी के खिलौने और पाषाण औजार मिले हैं। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार के मुताबिक 10,000 से ज्यादा नेगेटिव व्हील और ग्लास लाइट्स भी मिली हैं। सामग्री के संरक्षण और अध्ययन के लिए 3 शोध टीमें बनाई गई हैं। इतिहास के संरक्षण के साथ साथ बीएचयू के शोधार्थी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। बीएचयू में जर्मन अध्ययन विभाग के शोधार्थी प्रशांत तिवारी 23 सितंबर को स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में अलग अलग देशों के शोधार्थी और प्रतिनिधि शामिल होंगे। छात्रों के कौशल विकास और समाज को जागरूक करने के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने भी 2 बड़े कदम उठाए हैं। काशी विद्यापीठ में कैंसर जागरूकता अभियान के लिए प्रोफेसर अमिता सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं विश्वविद्यालय ने नांदी फाउंडेशन के साथ विद्यार्थियों के निःशुल्क रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण के लिए एक अहम समझौता भी किया है। इन्हीं अहम खबरों के साथ रेडियो चौबेपुर का आज का ये बुलेटिन यहीं संपन्न होता है। अपने क्षेत्र की हर हलचल से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए रेडियो चौबेपुर। आपका दिन शुभ और सुरक्षित हो।